So today we are going to start relations. Okay. Now what is relation? जैसे दो सेट्स है ए एंड बी आर टू सेट्स, तो कुछ एलिमेंट ए के या बी एलिमेंट के साथ कनेक्टेड होते हैं, दैट इज अ रिलेशनशिप. तो उसको रिलेशन को कैसे लिखेंगे? लेट्स राइट इट. लेट ए एंड बी टू सेट्स, बी टू सेट्स and some elements of A be in certain correspondence with some elements of B. B. इसको क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज, इसको क्या बोलते हैं? रिलेशन. एग्जाम्पल ले लेते हैं. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. A equal to 1 2 3 4 dot 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 10. B equal to 1 2 3 4 dot 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 10. ओके. और क्या दे रही है? वन सेट. और बोल दिए लेट रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी. फ्रॉम ए टू बी, इसको ऐसे में सिंबलाइज कर सकते हैं. फ्रॉम ए टू बी, बी डिफाइंड बाय y equal to x square, y equal to x square, where y belongs to b and x belongs to a. ओके, ऐसे दिया हुआ. इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे? लेट मी ड्रॉ इट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये a है. दिस वन इज a and this one is b. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. इसका जो एलिमेंट्स है, क्या बोला? y बिलोंग्स टू b. इसका जो एलिमेंट्स है, इसको क्या बोलते हैं? y बोलते हैं. b का एलिमेंट्स ऑफ b, इसको क्या बोलते हैं? y बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. और एलिमेंट्स ऑफ a 1 2 3 4, इसको क्या बोलते हैं? x बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. अब क्या बोला? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ओके. तो 1 का क्या होगा? 1 का स्क्वायर कितने होंगे? 1 ही होगा. 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा. 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 होगा. ठीक है. तो क्या हो रहा है? हमारा रिलेशन क्या बन रहा है? आर इक्वल टू क्या हो रहा है? 1 का 1 हो रहा है, 2 का 4 हो रहा है, 3 का 9 हो रहा है. अंडरस्टूड? तो दिस इज रिलेशन, दिस इज नोन एज द रिलेशन. ओके. ऐसे करके डॉट 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 चल रहा है आगे. तो यहाँ पे डोमेन क्या है? डोमेन तो डोमेन ये पूरी सारे एलिमेंट्स, यहाँ पे क्या 1 to 10 है ना एलिमेंट्स ऑफ है. डोमेन क्या होते हैं? ये ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, इसको डोमेन बोलते हैं. कीप इन माइंड, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए. तो डोमेन ऑफ ए क्या हो गया? डोमेन इक्वल टू क्या हो गया? 1 2 3 4 डॉट 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 10. ये हो गया डोमेन. और रेंज क्या हो गया? रेंज क्या होता है? रेंज होते हैं एलिमेंट्स कनेक्टेड विथ डोमेन. ओके. एलिमेंट्स कनेक्टेड विथ डोमेन, इसको क्या बोलते हैं? रेंज. ये भी पॉइंट याद रखो आपको. तो यहाँ पे एलिमेंट्स कनेक्टेड विथ डोमेन कौन कौन सा है? 1 का 1 है, 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया. तो दिस इज द डोमेन. डोमेन इक्वल टू कितना होगा? 149. नहीं, रेंज इक्वल टू, देयरफॉर रेंज इक्वल टू 1 4 9. दिस वन इज द रेंज. और एक होता है कोडोमेन.
ओके, विल डिस्कस दैट लेटर ऑन। ओके, तो डोमेन और रेंज आप लोग को समझ में आ गया। फिर एक और एग्जाम्पल, लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। सपोज इफ r इक्वल टू 1 कॉमा p, 1 कॉमा q, 2 कॉमा q, ऐसे दिया हुआ बी रिलेशन, दिस वन इज रिलेशन। तो डोमेन क्या होगा, तो इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन इक्वल टू क्या होगा, ये 1 है और ये 2 है, यूनिक एलिमेंट यही है ना, तो 1 कॉमा 2, ये होगा डोमेन। और रेंज क्या हो गया, ये p है और ये q है, q ही है ना, तो p कॉमा q, तो दिस वन इज द रेंज। अब प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन। नंबर 1 इज रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, दिस इज इंपॉर्टेंट है, यू शुड अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली। ओके, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, लेट मी राइट इट फर्स्ट। रिलेशन R is reflexive, is reflexive if for all x belongs to A and x comma x belongs to R. Take example, let me take an example. Example, A equal to 1 comma 2 and B equal to 1 comma 2 comma 3. Our relation क्या है, 1 comma 1, 2 comma 2 और एक है 1 comma 3. तो व्हाट वी सी, इसमें ये है क्या नहीं, ये रिफ्लेक्सिव है क्या नहीं, हाउ डू यू नो। यहाँ पे देखो यूनिक एलिमेंट क्या है, एक 1 है एक 2 है, ये भी 1 है, तो यूनिक एलिमेंट 1 2 है। देखो 1 के साथ 1 है, ए कॉमा ए यहाँ पे लिखा हुआ ना, एक्स कॉमा एक्स, तो 1 के साथ 1 है, ये 2 है, 2 के साथ 2 है, उसके बाद 1 के साथ 3, उससे कोई मतलब नहीं है। तो 1 के साथ 1 है, 2 के साथ 2 है, दैट मीन्स क्या है, दिस इज रिफ्लेक्सिव। ओके, एक और एग्जांपल ले लो। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और क्या दिया, 1 2 एलिमेंट ले लिए एक ही, और b के एलिमेंट ले लिए 1 2 3 4, तो 1 का 1 और 2 का 4, तो रिलेशन क्या बन गया, 1 कॉमा 1 और एक 2 कॉमा 4। देखो 1 का 1 तो ठीक है, 1 का 1 तो ठीक है, और 2 का क्या हो गया, 4 हो गया, 2 का 2 तो है नहीं, 2 का 4 हो गया, देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। और जब रिफ्लेक्सिव नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं, when a relation is not reflexive, it is known as irreflexive. Okay, let's discuss about symmetric relation now. Now second is symmetric relation, number 2. Symmetric relation, symmetric relation क्या है, R relation, R is symmetric if A comma B belongs to R, then B comma A ये भी belongs to R होना चाहिए, तभी क्या होगा, ये सिमेट्रिक होगा। एग्जाम्पल ले लो, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। A equal to 1 2 and B equal to 1 2 3, तो R इक्वल टू दिया हुआ है
1 2 2 1 or 2 2. It's given like this 1 1 2 2 1. देखो 1 और 2 है, 1 का 2 है तो क्या होगा, 2 का भी 1 है. कैन यू सी दिस? ये फर्स्ट एलिमेंट. ये यूनिक एलिमेंट्स क्या क्या, 1 और 2. 1 का 2 है तो 2 का भी 1 है, therefore क्या है, इट इज सिमेट्रिक. अब हम लोग बात करेंगे एक और एग्जांपल. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. पहले लेट मी डिस्कस अबाउट द ट्रांजिटिव रिलेशन. थर्ड, ट्रांजिटिव रिलेशन. ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? और रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव if x comma y belongs to R and y comma z belongs to R, then x comma z belongs to R. इसका मतलब यही है. ओके, x comma y belongs to R, y comma z belongs to R, तो x comma z belongs to R. मतलब हो क्या रहा है, x comma y है और y comma z है. y गॉन तो क्या हुआ, x और z है तो z belongs to R. इसका मतलब यही है. ओके, लेट मी टेक एन एग्जांपल. a equal to 1 2, b equal to 1 2 3. तो रिलेशन R इक्वल टू क्या दिया, 1 2 2 1 और एक है 2 2 1 1 दिया, सॉरी 1 1 1 1 ऐसे कुछ दिया हुआ. तो हम व्हाट वी सी, देखो यूनिक एलिमेंट क्या है, 1 2. अब 1 का 2 2 का 1 तो ठीक है. अब क्या बोला, 1 2 है और एक है 2 1. ये दिया हुआ 2 2 1 तो क्या हो गया, 1 और 1 है. देखो 1 1 वी आर गेटिंग ओवर हियर. तो ये क्या हो गया, दिस इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन. ट्रांजिटिव रिलेशन. होप आई एम क्लियर. Now let me talk about equivalence relation. Equivalence relation. Is very important. The relation R is called equivalence relation. In A, if number 1 R is reflexive, number 2 R is symmetric, and number 3 R is transitive. ठीक है. अब let me take one or two questions and understand the things. Question. ये एग्जाम्पल है, एक क्वेश्चन है. A equal to 1 comma 2, B equal to 1 comma 2 comma 3, and R equal to 1 comma 1, 1 comma 2, 2 comma 1, 2 comma 2. ऐसे कुछ दिया हुआ. तो check whether the relation is equivalence or not. It's very important from examination point of view. Equivalence or not. ऐसे कोई क्वेश्चन दिया हुआ. तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन.
पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे इट इज रिफ्लेक्सिव और नॉट। पहले रिफ्लेक्सिव का चेक करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव का क्या रिलेशनशिप है, इट विल गो टू रिफ्लेक्सिव एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू रिलेशन एक्स कॉमा एक्स। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। यूनिक एलिमेंट्स देखो, आर इक्वल टू क्या है, 1 1 1 2 2 1 2 2। अब यूनिक एलिमेंट्स क्या है, 1 और 2, 1 और 2 ही है। अब देखो 1 के साथ 1 है और 2 के साथ 2 है, देयरफॉर इट क्या है, 1 के साथ 1 और 2 के साथ, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। ओके, अब क्या बोला, एक है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब क्या होता है, 1 और 2 है, तो देखो 1 के साथ 2 है तो 2 के साथ क्या है, 1 है। वी आर गेटिंग दिस, 1 के साथ 2 और 2 के साथ क्या है, 1, वी गेटिंग द सेम थिंग। तो फिर क्या होगा, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव का देखते हैं, 1 1 1 2 2 1 2 2, यही है। अब देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं 1 2 2 1 है, 1 2, यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे 2 1 है, 2 2 1 तो क्या हो गया, 1 1, देखो 1 1 ये गेटिंग ओवर है। ओके, फ्रॉम इस ये दोनों रिलेशनशिप से मुझे 1 मिल गया। अब देखते हैं 1 2 और 2 1 2 2 1, ठीक है, 1 1 मिल गया। अब 2 2 कैसे मिलेंगे, लेट मी सी। We got this, so we have to get this thing also ना, 2 2 कैसे होंगे, हाउ टू गेट 2 2, 2 2 तो जरूरी नहीं 2 2 होंगे, ठीक है। अब 2 1 है, अब 2 1 है और एक 1 1 ले लो, तो 1 1 1 तो 2 1 देखो 2 1 भी मिल गए। अब 1 2 और 2 1 तो क्या हो गया, 1 1, तो अब 1 2 और 2 2 है, 2 2 1 तो 1 2, ऑटोमेटिकली 1 2 ऑल्सो ये गेटिंग। तो क्या हुआ, इट इज ट्रांजिटिव ऑल्सो। इसका मतलब ट्रांजिटिव होता क्या है, ए इक्वल टू बी सपोज ले लो और बी इक्वल टू सी ले लो, तो क्या होगा, बी बी गॉन तो ए इक्वल टू क्या होगा, सी हो जाएगा ना। तो दिस इज ये ए ट्रांजिटिव है, तो इस तरह से हम लोग को चेक करना पड़ेगा। वी आर गेटिंग द थिंग्स। ओके, नाउ लेट मी कम थ्रू टू सम क्वेश्चंस। लेट मी टेक a question, so that the relation, so that the relation r equal to r equal to r equal to bracket a comma b belongs to z and a minus b is divisible by 3, is divisible by 3 is an equivalence relation। इसको कैसे कहेंगे, लेट्स सॉल्व इट। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, फॉर रिफ्लेक्सिव क्या होता है, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू द रिलेशन, मतलब क्या होगा, ए माइनस ए यदि करते हो, ए माइनस बी इक्वल टू 0 is divisible by 3, is divisible by 3, therefore it is reflexive। Hope you understood। a comma b belongs to relation, ऐसे तो होता ना, a comma या b comma b, अब a माइनस है क्योंकि बोला यहाँ पे a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3, तो a यहाँ पे a और a है, तो a माइनस a इक्वल टू 0, 0 इज डिविजिबल बाई 3, therefore it is reflexive। अब एक है सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक में क्या होता है,
let a comma b belongs to relation, then a minus b is divisible by c. a minus b divisible by c, a minus b is divisible by c है, तो बी ए भी तो होता है, ए भी होने से बी ए भी होना चाहिए, तो बी माइनस ए करोगे तो बी माइनस ए, तो बी माइनस ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3। जैसे एग्जांपल ले लो 8,5, 8 माइनस 5 कितना 3, ये डिविजिबल बाई 3 है, डिविजिबल बाई 3 है, तो 8 माइनस 5 कितना 3, तो ये डिविजिबल बाई 3। अब 5,8, 5,8 क्या होता है, 5 माइनस 8 क्या, माइनस 3, तो माइनस 3 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। इसी को मैं बोलना चाह रहा हूँ, ए माइनस बी और बी माइनस हो divisible by 3. Understood? So a minus b is divisible by 3, so b minus a is also divisible by 3. The thing is that it will be negative value. जैसे 5 माइनस 8 कितना होता है, माइनस 3, माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 कितना होता है, माइनस 1, लेकिन डिविजिबल तो हो रहा है, 8 माइनस 5 3, 3 डिवाइड बाई 3, तो कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, रिमाइंडर इज 0, इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। तो वही चीज आई एम टेलिंग ओवर हियर, a minus b is divisible by 3, therefore b minus a is also divisible by 3। तो ये क्या है, दैट मीन्स इट इज सिमेट्रिक, therefore it is symmetric। अब हम लोग बात करेंगे ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव, अब ट्रांजिटिव में क्या होता है, लेट a comma b belongs to relation and b comma c belongs to relation। तो क्या होगा, a minus a comma c also belongs to relation। मतलब क्या होता है, a minus b divisible by 3 by 3, और यहाँ पे क्या, b minus c also divisible by 3 divisible by 3, ये दोनों है। therefore a minus b plus b minus c यदि करते हैं, b gone, तो क्या होगा, दिस इज इक्वल टू a minus c is also divisible by 3। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल, लेट मी टेक एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल ले लो 13 और एक ले लो 8, 13 13 और 13 minus 5, 13 और 5 5, 13 और 4 ले लो, लेट मी टेक ए रिलेशनशिप 13 और 4, ओके। और एक ले लो 4,1, ये दो ले लो, 13 और 4 4,1। अब 13 माइनस 4 कितना होता है, 9, 13 minus 4 is 9, 9 is divisible by 3, 4 minus 1 3, 3 is also divisible by 3। now 13 minus 4 plus 4 minus 1 ऐसे करते हैं, काट दो इसको 4 4, तो क्या 13 minus 1 is 12, it is also divisible by 3, is also divisible by 3। इस तरह के, यही तो व्हाट दिस इज द थिंग आई एम सेइंग ओवर हियर, ठीक है। 13 4 4 1, यहाँ पे भी तो ही कर रहा है, a minus b b minus c, अब क्या हो, दोनों क्रॉस हो गया तो a minus c, तो 13 minus 1 कितना 12, इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, therefore it is transitive। therefore the relation is equivalence relation, relation R is equivalence relation। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया, ये रिलेशनशिप क्या होता है, व्हाट इज द रिलेशन। तो इस तरह क्वेश्चन आएंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फंक्शन। फंक्शन, इसमें क्या होता है, लेट मी राइट इट, लेट x, y be two sets in which every element of x is assigned
to a unique element of y, then this rule is called function. This rule is called function denoted by x to y, ठीक, x to y ऐसे करके लिखते हैं। अब एग्जांपल ले लो, let me take an example. This one is x, this one is y. 1 2 3 4 5 और यहाँ पे ले लो a b c d e। अब 1 का a, 2 का c, 3 का d b, 4 का a भी हो सकता है, ठीक है, 5 का ये, ऐसे कुछ है। इस तरह का यदि कोई रिलेशनशिप है तो इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। दिस वन इज फंक्शन। ओके, लेट मी टेक वन मोर शीट। ओके, नाउ लेट्स कम ओवर देयर। फंक्शन इसको कहते हैं। अब एक और एग्जांपल ले लो। सपोज यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, 1 2 3 और यहाँ पे ले लो x y z p q ऐसे दिया हुआ। अब 1 का वैल्यू x भी है, 1 का वैल्यू y भी है, 2 का y है, 3 का z है। तो दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज नॉट अ फंक्शन। क्यों? 1 का क्या, दो वैल्यू हो रहे हैं, 1 का क्या क्या वैल्यू है, x और y, ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। 1 का यूनिक वैल्यू होगा, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, इट इज नॉट अ फंक्शन, ये वाले चीज। अब डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डोमेन एंड रेंज। अर्लियर आल्सो वी हैव डिस्कस्ड, अगेन वी शुड डिस्कस। ओके, डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन, डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। डोमेन क्या होता है? इफ f is a function, if f is a function from a to b, then a is called domain, then a is called domain and b is called codomain. Okay, और रेंज क्या होता है? एलिमेंट्स ऑफ b, एलिमेंट्स ऑफ b रिलेटेड टू a, इसको क्या बोलते हैं, रेंज। ये एग्जांपल ले लेते हैं। x ले लो, y ले लो, 1 2 3 4 5, यहाँ पे ले लो a b c d e, 1 का a, 2 का d, 3 का b, 4 का b, 5 का e, ऐसे कुछ दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पे डोमेन क्या होगा, इक्वल टू 1 2 3 4 5, जो ये वाला पार्ट है इसको डोमेन बोलते हैं, और ये जो y वाला पार्ट है, y, दिस वन इज y ना, y का जो सारे कोडोमेन क्या है, ए बी सी डी, कोडोमेन कितना हो गया, ए बी सी डी ई। और रेंज क्या है, रेंज इक्वल टू ए बी डी ई, क्योंकि सी किसी से कनेक्ट नहीं है, दैट इज नॉट अ रेंज। ए बी डी ए बी डी ई। अब काइंड्स ऑफ फंक्शन,
kinds of function. One is one-to-one function. Number one, one-to-one function. Now let's start one-to-one function. The one-to-one function होता क्या है? Let's understand. Suppose there is a function. Let f be a function. Be a function. A to b, and it is called one-to-one if number one f of x equal to f of y यदि होता है then x must be equal to y, ये होना जरूरी है, तो वन टू वन फंक्शन होगा. नंबर टू, if f of x not equal to f of y then x must not be equal to y. तो इसको क्या बोलते हैं? वन टू वन फंक्शन बोलते हैं. अब लेट्स टेक सम एग्जांपल्स. ओके, लेट्स टेक सम एग्जांपल्स. सपोज f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमने ले लिया. f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर. अब व्हाट आई हैव टू डू, वन सेक. f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हम क्या लिखेंगे? f of x must be equal to f of y also, तो और x square must be equal to f y square, और x square minus y square must be equal to 0, और x minus y into x plus y must be equal to 0. तो क्या हो गया? x equal to y, और एक में क्या है? x not equal to x equal to minus y, sorry one sec, x equal to माइनस वाई. तो ये तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, x इक्वल टू वाई होना चाहिए. यहाँ पे x इक्वल टू वाई है, लेकिन दूसरा कंडीशन क्या है? x नॉट इक्वल टू वाई, ये भी आ रहे हैं. देयरफॉर इट इज नॉट वन टू वन फंक्शन. अब एक एग्जांपल लेते हैं वन टू वन फंक्शन का. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. लेट f r to r मतलब रियल नंबर्स, r to r, so that such that f of x equal to ax plus b and a not equal to 0, ये बोला हुआ है. तो इसको कैसे करेंगे? f of x equal to f of y होता है, ये तो पता है. तो ये x का जगह क्या करेंगे? y करेंगे. एक जगह ax plus b और यहाँ लिखेंगे ay plus b. x का जगह y डाल दो, तो यहाँ पे क्या? b गॉन, और ax equal to ay. उसके बाद क्या हो रहा है? ए गॉन, तो क्या हो रहा है? x इक्वल टू वाई. देख रहे हो? कैन यू सी? f of x इक्वल टू f of y होने से x इक्वल टू y भी हो रहा है. उसका मतलब क्या है? दिस इज देयरफॉर इट इज वन टू वन फंक्शन. ठीक है, इसको वन टू वन फंक्शन बोलते हैं. अब हम लोग बात करेंगे ऑन टू फंक्शन. हाँ, एंड इफ ए फंक्शन, एक और चीज नोट बिलो. If a function is not one to one, then it is called many one. अब नेक्स्ट एग्जांपल नेक्स्ट लेते हैं. ये तो आपको समझ में आ गया. अब वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑन टू फंक्शन नंबर 2. ऑन टू फंक्शन. अब ऑन टू फंक्शन में बोलता क्या है? लेट्स सी. a function f a to b is called onto if range of f equal to set b. Understood? Range of f equal to set b. Set b मतलब क्या है? This one is the codomain. ठीक है. अब एक एग्जांपल ले लेते. लेट्स टेक एन एग्जांपल. एक फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं.
आप सपोज ए इक्वल टू 1 2 3 4, ए इक्वल टू 1 2 3 4 और बी इक्वल टू एक्स वाई जेड, इट्स गिवन। ओके, अब एक ड्रॉ करते हैं, लेट्स ड्रॉ। एक डायग्राम दिया हुआ, लेट मी ड्रॉ द डायग्राम। इसको ए ले लो, इसको बी ले लो। यहाँ पे क्या 1 2 3 4 और यहाँ पे क्या होगा एक्स वाई जी। अब क्या है रिलेशनशिप दिया हुआ, 1 से एक्स, 2 से एक्स, 3 से वाई, 4 से जेड दिया हुआ। यहाँ पे रेंज ऑफ एफ कितना होगा, रेंज रेंज इक्वल कितना होगा एक्स कॉमा वाई कॉमा जी, ये तो पता है। और कोडोमेन बी, कोडोमेन इक्वल टू सेट बी होता है, उसका वैल्यू कितना है एक्स वाई जी, तो दोनों इक्वल है, ये 1 है ये 2 है। रेंज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ कोडोमेन बी, कोड बी बी का कोडोमेन होता है ना, तो सिंस 1 इक्वल टू 2 देयरफॉर it is onto function. Okay, now let me take one more example. A equal to 1 2 3 4, let A equal to 1 2 3 4 and B equal to x y z p q. Okay, now let me draw a diagram. A और यहाँ पे B 1 2 3 4 और यहाँ पे क्या है एक्स वाई जेड पी और यहाँ पे क्यू। अब कैसे रिलेशनशिप दिया, 1 के साथ x, उसके बाद 2 के साथ y, 3 के साथ y, ओके, अब 4 के साथ p, ऐसे दिया है। तो यहाँ पे क्या है, लेट मी टेक वन मोर शीट। यहाँ पे रेंज इक्वल टू कितने हैं, रेंज इक्वल टू किसी के कंट्री एक्स वाई पी और कोडोमेन इक्वल टू कितना है एक्स वाई जेड पी क्यू, तो क्या हुआ, ये 1 है ये 2 है, 1 नॉट इक्वल टू 2, सिंस 1 नॉट इक्वल टू 2 वो तो है ही नहीं, दोनों सेट सेम नहीं है, देयरफॉर it is not onto function, therefore it is not onto function. If a function, note below, if a function is not onto, then it is called into function. अब एक होता बाइजेक्टिव, थर्ड होता बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव फंक्शन, if a function a to b is number 1 1 to 1, number 2 on to, दोनों ही होना चाहिए 1 to 1 on to, then it is bijective function, then it is called bijective function. एक एग्जांपल लेके करते तो that will be better I think. Let me take an example. The function f r to r मतलब real to real, f of x equal to 2x minus 3 is by, हाँ ठीक है, ये फंक्शन दिया हुआ, check whether it is bijective or not, check whether it is bijective or not.
चलो सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। अब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई करके देखते हैं, और एफ ऑफ एक्स इक्वल कितना 2x माइनस 3 इक्वल टू 2y माइनस 3। 2y माइनस 3, 3 गॉन, और 2x इक्वल टू 2y, 2 1, तो क्या हो रहा है, x इक्वल टू वाई हो रहा है। देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई करने पे x इक्वल टू वाई हो रहे, x equal to y we are getting, therefore it is on to 1 to 1, therefore f is 1 to 1, 1 to 1 function। ये तो क्लियर है। अब हम प्रूव करेंगे इट इज ऑन टू और नॉट। ऑन टू के लिए क्या करना पड़ेगा, रेंज देखना पड़ेगा। अब आर टू आर दिया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3, अगेन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3, इतना क्लियर है। एफ ऑफ एक्स मतलब कितना, y इक्वल टू 2x माइनस 3, ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स होता हमेशा, और 2x इक्वल टू y प्लस 3 एंड सॉल्विंग द इक्वेशन, तो x इक्वल टू y प्लस 3 बाई 2, इतना क्लियर है। ये क्या है, दिस इज ऑल्सो ए रियल नंबर, ठीक है, देयरफॉर क्या है, दिस इज ऑल्सो सम रियल नंबर ना, x, इसका मतलब क्या हो, रेंज ऑफ f इक्वल टू सम रियल नंबर, ठीक है, देयरफॉर f is onto function, therefore it is bijective function, क्योंकि ये ऑन टू भी है एंड 1 to 1 भी है, दोनों ही हो गया, therefore it is bijective। ये भी एक रियल नंबर निकल गया ना, therefore क्या कर सकते, रेंज ऑफ f इक्वल टू r कर दो, f is onto function, therefore on to और 1 1 दोनों हो गया, therefore it is bijective function। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, लेट मी सी व्हिच क्वेश्चन आई शुड टेक। Find the domain of the following function. This is also a very important question. Find the domain of the following functions. Number 1, f of x equal to x upon x square plus 1. And number 2, second question is f of x equal to root over x minus 4. ये दो दिया हुआ क्वेश्चन। अब इसको कैसे करेंगे, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। लेट मी सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन, लेट मी टेक वन मोर शीट। हाँ, now let me do this question, solve it। सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, अब यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू यदि 0 हो जाता तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, -1, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 क्या होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू है, तो आयोटा ये क्या हो गया, तो ये इमेजिनरी के चेंज इमेजिनरी हो जा रहे। कैन यू सी दिस, आई स्क्वायर इज -1, तो इमेजिनरी हो जा रहे, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0 फॉर रियल नंबर्स, क्योंकि रियल नंबर्स की बात हो रहे हैं। 0 हो जाएगा तो इमेजिनरी हो जाएगा फॉर रियल नंबर, देयरफॉर डोमेन इज आर, डोमेन आर है, डोमेन, और यहाँ पे रेंज भी लिख दो, रेंज भी निकाल देते हैं, एंड रेंज भी निकाल के देखते हैं। होप ये क्लियर हो गया। तो डोमेन इज आर, क्योंकि एक्स प्लस 1 इक्वल टू यदि 0 हो जाए तो फिर इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, तो वो तो 0 होना नहीं चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 फॉर रियल नंबर, तो डोमेन इज आर। नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन में 0 हो गया तो फिर तो वो इमेजिनरी हो गया, ये आपको लिखना पड़ेगा। नाउ लेट एफ एक्स इक्वल टू फॉर रेंज, रेंज के लिए अब कर रहे हैं हम लोग,
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, और वाई इक्वल टू एफ एक्स होता है एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, और वाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दे, वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, और वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो। तो ये जो फंक्शन है क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स है, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर एक्स यही सारे हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स, तो एक्स का वैल्यू कितना होगा, माइनस बी इज वन प्लस माइनस रूट ओवर वन माइनस फोर वाई स्क्वायर अपॉन टू, हाँ अपॉन टू प्लीज। So the value of x is x equal to 1 plus minus root over 1 minus 4y square upon 2. Okay, so what does that mean? इसका मतलब ये जो स्क्वायर रूट के अंदर में जो द वैल्यू 1 माइनस 4y स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 माइनस 4y स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यदि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो नहीं है, स्क्वायर रूट के अंदर यदि नेगेटिव वैल्यू हो तो फिर क्या होगा, इट विल बी ए इमेजिनरी नंबर, सो इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ओके, और माइनस 4y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन, और 4y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वन। यदि साइन चेंज करेंगे तो क्या होगा, यदि माइनस 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 थे इसको यदि इफ़ वी मल्टीप्लाई इट विथ माइनस थिंग इट विल बी पॉजिटिव। ओके, एंड दिस सिग्नेचर विल चेंज, तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये लेस देन इक्वल टू हो गया, तो वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1/4 और वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। अब ये हमें देखना है कैसे, इसका मतलब क्या हो रहा है, वाई इक्वल टू, क्योंकि स्क्वायर रूट दोनों तरफ ले रहे, तो वाई लेस देन इक्वल टू प्लस माइनस 1/2, मतलब हो रहे ये माइनस 1/2 लेस देन वाई लेस देन 1/2, दिस इज द थिंग। यहाँ पे हमारे क्या हो गया, तो व्हाट इज द रेंज, तो रेंज इक्वल टू रेंज इज व्हाट, माइनस 1/2 to 1/2 you can say. Okay, hope I'm clear. Now let's do the other question, few more questions we are taking into account so that the concept gets clear. Okay, now next question is find the range of the function. Find the range of the function. Find the range of the function. Number A, y equal to x upon 1 minus x, and number B, y equal to root over 9 minus x square. These are the two questions. So how to find out the range? Now let's take the solution. Y equal to x upon 1 minus x. Now what do we do? Let's do cross multiply. So y into 1 minus x equal to x, और हम यदि x का वैल्यू निकालें तो x इक्वल टू क्या होगा, y अपॉन 1 प्लस वाई। आप लोग कैलकुलेट करोगे, यू विल गेट दिस वैल्यू। ओके, अब y का वैल्यू क्या होना चाहिए, y का वैल्यू यदि -1 हो तो क्या होगा, द वैल्यू विल बिकम इंडिपेंडेंट, विल बिकम इनफाइनाइट इफ y इक्वल टू -1। डिनोमिनेटर में यदि -1 हो तो -1 प्लस 1 इज 0, तो एनीथिंग बाई 0 इज इन्फिनिटी, देन x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये तो नहीं सकता। तो रेंज क्या होगा, रेंज इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1, all real numbers except -1, क्योंकि that would lead to infinite. Okay, now let me do the other question, B part. B is one question. B is y equal to root over 9 minus x square. Y equal to root over 9 minus x square. Squaring both sides कर दो, squaring both sides we get y square equal to 9 minus x square, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर, और एक्स इक्वल टू रूट ओवर 9 माइनस वाई स्क्वायर। अब ये 9 माइनस वाई स्क्वायर है, ये भी क्या होना चाहिए, 9 माइनस वाई स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यदि लेस देन जीरो होगा तो क्या होगा, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, तो दैट विल नॉट वांट। ओके, तो 9 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 9 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, और माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू -9, और वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9, और y लेस देन इक्वल टू +-3, यही है ना।
तो रेंज क्या हो गया, रेंज क्या हो गया, -3 और 3 इसके बीच में, दिस इज द रेंज। ओके, अब हम लोग बात करेंगे इन्वर्स फंक्शन की। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन्वर्स फंक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इन्वर्स फंक्शन। इन्वर्स फंक्शन, अब इन्वर्स फंक्शन क्या होता है, जैसे x एंड y इज ए बाइजेक्शन। बाइजेक्शन मतलब क्या होता है, वो 1 to 1 भी है, ऑन टू भी है, तो उसको बाइजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट टू इमेज, उसके एक प्री इमेज होते हैं। ओके, यदि इफ इट इज बाइजेक्शन देन देयर एग्जिस्ट प्री इमेज, तो उसका हम इन्वर्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, लेट मी राइट द डेफिनेशन फर्स्ट। ओके, इफ फंक्शन x to y is a bijection, then there always exist, pre-image f dash y of each element, सबका प्री इमेज निकलेगा, of each element y of y. Okay, and this will be a unique element of y, and this will be a unique element of y. अब इसको कैसे करेंगे, this one is x, this one is y. ओके, दिस वन इज ये जो x का जो x y के जा रहा है, तो दिस वन इज द इमेज। इसको क्या बोलते हैं, इसको इमेज बोलते हैं, ऑफ x, इमेज ऑफ x। और इधर से जो रहा था f डैश्ड, तो ये क्या है, प्री इमेज ऑफ y। इसका मतलब ये होता है। ओके, तो क्या होता है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स, और x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू जो निकालेंगे एफ इनवर्स वाई, इसको बोलते हैं इन्वर्स। दिस इज नोन एज द इन्वर्स। ओके, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। लेट मी टॉक अबाउट फ्यू क्वेश्चंस। लेट एफ आर टू आर, मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर, such that f of x equal to 2x minus 3 हमें and it is given, and it is bijection function, find f inverse, ऐसे कुछ दिया है। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे सोल्यूशन, since f of x is bijection मतलब क्या है, ये 1 to 1 में भी है। बाइजेक्शन मीन्स क्या होता है, नंबर 1 to 1 फंक्शन भी है, 1 to 1 फंक्शन भी है, और नंबर 2 ऑन टू फंक्शन भी है, ऑन टू फंक्शन दोनों है। तो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर एफ इनवर्स एग्जिस्ट्स। ओके, तो वी नो दैट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो x इक्वल टू क्या होगा, एफ इनवर्स, x इक्वल टू एफ इनवर्स y, एफ इनवर्स y इज लाइक दिस। ओके, तो हम करते हैं y इक्वल टू क्या दे दीजिए, 2x माइनस 3, और 2x इक्वल टू वाई प्लस 3, और x इक्वल टू वाई प्लस 3 अपॉन 2, ये दिया हुआ है। अब x इक्वल टू क्या होता है, x इक्वल टू क्या होता है, एफ इनवर्स वाई, और एफ इनवर्स वाई इक्वल टू वाई प्लस 3/2। तो दिस इज द इन्वर्स था। ओके, ऐसे करके इन्वर्स को निकालते हैं।
Okay, now we are going to discuss about composite function. This is also very important, composite function. Composite function. Composite function क्या होता है? Let me write it and then I'll explain. If function f is a function a to b and g is a function b to c. Okay, b2 function. Then the function g of f क्या होते हैं? a to c. a to b b to c से क्या होगा? a to c. Where g of f equal to g of fx. इसका मीनिंग है g of fx. For all x belongs to a. For all x belongs to a is the composite function. बस, so this is the composite function actually. Hope I am clear. आप एक एग्जाम्पल लेंगे तो दैट विल बी मोर क्लियर आई थिंक. लेट मी टेक एन एग्जाम्पल. क्या होता है? ए से बी, बी से सी है, तो जी ओ एफ कैसे? जी ओ एफ क्या होगा? जी ओ एफ इक्वल टू व्हाट विल बी देयर? तो ए टू बी, बी टू सी है, तो ए टू सी हो जाएगा ऑटोमेटिकली. तो जी ओ एफ इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स फॉर ऑल एक्स टेंड्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू ए. तो अब इसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? एक एग्जाम्पल लेते हैं. लेट मी टेक एन एग्जाम्पल. Let me take an example. If f r to r, real number to real number, such that f of x equal to x square plus 1 and g एक और फंक्शन है r to r, such that g of x इक्वल टू क्या है? 2x plus 1 are two functions. Then g of f r to r. अब g o f x इक्वल टू g of f x. ओके, तो अब जी ऑफ एफ एक्स. तो इसको कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने का तरीका मैं ये बोल रहा हूँ. अब जी ऑफ एफ एक्स, जी एफ मतलब जी ऑफ एफ एक्स, तो जी ऑफ एफ एक्स. एफ एक्स का वैल्यू कितने हैं? एफ एक्स का वैल्यू इज गिवन एक्स स्क्वायर प्लस 1, पुट एफ एक्स प्लस 1, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1. ये पुट कर दो. तो ये यदि पुट करते हो तो जी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, जी का फंक्शन कौन सी है? जी का फंक्शन ये है. तो एक्स स्क्वायर मतलब क्या होगा? 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 2 इंटू जी ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब क्या होगा? 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1. यही तो होगा ना, क्योंकि क्या होगा? हम क्या किया? ये जो जी ऑफ एक्स है, इसके एक्स की जगह क्या मैंने पुट कर दिया? एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर दिए. तो क्या हो गया? 2 इंटू एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3. तो दिस इज द आंसर. ओके, आप लोगों को समझ में आया? ये क्या कर रहा हूँ? ये दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स दिया हुआ है, जी ऑफ एफ एक्स. इसका मतलब क्या होगा? जी ओ एफ हमें निकालना. तो जी ऑफ एफ मतलब जी ऑफ एफ एक्स. अब जी ऑफ एफ एक्स का वैल्यू कितने हैं? एफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 पुट कर दो. अब जी ऑफ एक्स कितना है? जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1. तो एक्स का जगह हम क्या पुट कर देंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 पुट कर दिया मैंने. 2 इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, तो 2x स्क्वायर प्लस 3. एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग? लेट मी एक्सप्लेन दिस थिंग. व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली? ये x है, ये y है और ये z है. 3 सेट्स हैं. ओके, अब क्या हो रहा है? ये यहाँ पे जा रहा है, दिस इज द फंक्शन f. अब फिर यहाँ से इस फंक्शन में जा रहा है, इसको बोलते हैं g फंक्शन. ओके, अब मैं
क्या कर रहा हूँ, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे जा रहा हूँ, फिर यहाँ से यहाँ पे जा रहा हूँ, वी आर गोइंग लाइक दिस। और यदि हम डायरेक्टली जाना चाहते हैं एक्स से जेड, तो इसको क्या बोलते हैं, GOF। एक्चुअली हम डायरेक्टली जाएंगे विदाउट दिस फंक्शन, ओके, विदाउट दिस फंक्शन हम जाना चाहते हैं। तो z इक्वल टू क्या होगा, G(f(x). ओके, अब एक दो क्वेश्चन और लेते हैं एंड लेट्स अंडरस्टैंड द थिंग्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई एम टेकिंग दिस क्वेश्चन। लेट a इक्वल टू 1 2 3 डिफाइन f a to a एक ही सेट है, सच दैट f इक्वल टू फंक्शन दे दिया 1 2 2 1 3 3। फाइंड f इनवर्स फाइंड f इनवर्स, उसके बाद f टू माइनस 2 एंड f टू द पावर माइनस 3, ये तीनों का वैल्यू निकालना है। अब कैसे करेंगे, लेट्स सॉल्व इट। सॉल्यूशन, अब कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे, इसके लिए लेट्स ड्रॉ द थिंग। a एक सेट है, इसका वैल्यू कितना है 1 2 3। b एक सेट है, b नहीं, दिस इज ऑल्सो a एक और सेट है, इसका वैल्यू कितना है 1 2 3। इज इट क्लियर। अब ये फंक्शन क्या बोला, 1 कहाँ से 1 से कहाँ जा रहा है, 2 कनेक्ट हो रहा है, तो 1 से 2 ये कनेक्ट हो गया, ये क्या 2 से 1 कनेक्ट हुआ, 2 से 1, और ये 3 से 3, ये 3 से 3, ये एक चीज़ बन गया। ओके, अब व्हाट वी हैव टू डू, f ऑफ 1 इक्वल टू कितना, फंक्शन ऑफ 1 कहाँ जा रहा है, 2 जा रहा है, f ऑफ 2 इक्वल टू कहाँ जा रहा है, 1 जा रहा है, और f ऑफ 3 इक्वल टू कहाँ जा रहा है, 3 जा रहा है। इतना तो क्लियर है। f ऑफ 3 कहाँ जा रहा है, 3 में जा रहा है, f ऑफ 2 1 में जा रहा है, f ऑफ 1 2 में जा रहा है। ओके, अब यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, f इनवर्स 2 क्या होगा 1, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, f इनवर्स 1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2, और यहाँ से f इनवर्स 3 इक्वल टू 3 से 3 जा रहा है। इतना तो क्लियर है। तो f इनवर्स क्या हुआ, देयरफॉर f इनवर्स जो निकालना है उसका वैल्यू कितना हुआ, ये क्या 2 है, 2 1, यहाँ पे क्या 1 2, और यहाँ पे 3 3, 2 1 1 2 और 3 3। तो दिस इज द सॉल्यूशन f इनवर्स की। ओके, नाउ f इनवर्स 2 इसका 1 का निकालेंगे, इक्वल टू क्या होगा f(f) 1, क्योंकि 2 है ना, तो टू द पावर माइनस 2 छोड़ दो, f ऑफ f स्क्वायर मतलब क्या होगा 2 बार, तो f(f) 1, तो इक्वल टू क्या होगा f ऑफ 1। ओके, और f ऑफ 1 कितना होता है, f ऑफ 1 का वैल्यू कितना है, f ऑफ 1 का वैल्यू कितना है, f ऑफ 1 का वैल्यू यहाँ पे पता है ना, f ऑफ 1 का वैल्यू कितना है 2, तो पुट 2 ओवर हियर, f ऑफ 2 का वैल्यू कितना है, f ऑफ 2 का वैल्यू कितना है 1, तो 1, उसका मतलब क्या हुआ 1 से कहाँ गए 1 ही गए, ये इस 1 से हम कहाँ गए 1 पे ही गए। ओके, कीप इट ओवर हियर। और f इनवर्स 3 का क्या करेंगे 2, ठीक है ना, 2 का 2 करो, f इनवर्स 2 का 2 करो, तो क्या होगा f ओ f ब्रैकेट में 2 कर दो, इक्वल टू f ऑफ f2 इट्स लाइक दिस। तो f ऑफ 2 कितना है, f ऑफ 2 इक्वल टू 1, f ऑफ 1, और f ऑफ 1 इक्वल टू कितना है 2, तो 2 से कहाँ जा रहे हैं 2 ही जा रहे हैं। ओके, अब 3 का कर रहे हैं, क्योंकि 3 पहले जो 1 2 3 है, तो f ऑफ और ब्रैकेट में 3, तो क्या होगा f ऑफ f3। अब f ऑफ 3 कितना होता है, f ऑफ 3 3 होता है, विच इज इक्वल टू f ऑफ 3, और f ऑफ 3 कहाँ ले जाते हैं
3 में ही लेके जाता, तो 3 में जा रहा, तो आप एफ इनवर्स इक्वल टू कितना होगा, देखो यहाँ पे क्या गया, 1 से 1 गया, तो लिखेंगे 1,1, एक गया, ये क्या कहाँ से गया, 2 से 2 में गया, तो 2,2, और ये 3 से 3 में गया, तो 3,3। ओके, दिस इज द थिंग। अब हम क्यूब वाले करते हैं, लेट गो टू द क्यूब पार्ट। 1 एफ माइनस 3 ऑफ 1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, एफ ऑफ 1, इस तरह की चीज़, ठीक है। 3 बार एफ लिख दिया मैंने, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ F1। एक बार रब करके मैं करता हूँ उसमें, एफ ऑफ F1 इक्वल टू एफ ऑफ F1 का वैल्यू कितना है, एफ ऑफ 1 का वैल्यू आप देखिए यहाँ पे चेक कीजिए, एफ ऑफ 1 का वैल्यू 2 है, तो पुट 2 ओवर ये। आप एफ ऑफ 2 क्या है, एफ ऑफ 2 कितना है, 1 इक्वल टू एफ ऑफ F2 लिखेंगे ना, आप एफ ऑफ F2 कितना है, 1, तो एफ ऑफ 1, और एफ ऑफ 1 इक्वल टू कितना है, एफ ऑफ 1 इक्वल 2, आई थिंक एफ ऑफ 1 इक्वल टू 2, तो 1 से कहाँ गया, 2 में गया। ओके, ऐसे करके हम 2 का निकालेंगे। अब 2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, एफ ऑफ 2, ऐसे। अब एफ ऑफ 2 क्या होता है, एफ ऑफ 2 कितना, तो 1, तो हम इसको लिखेंगे एफ ऑफ F2। अब एफ ऑफ 2 कितना है, 1, तो एफ ऑफ 1। अब एफ ऑफ 1 कितना है, इसको लिखने के पहले क्या करेंगे, एफ ऑफ 1 इक्वल टू, तो एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 2 इक्वल टू कितना होता है, 1, तो 2 से 1 में गए, 1 से 2, 2 से 1। अब एफ इन 3 टू द पावर ऑफ 3 इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ 3 इक्वल क्या है, एफ ऑफ F3, यू कैन राइट लाइक दिस। अब एफ ऑफ 3 कितना होता है, एफ ऑफ 3 3 है, देखो यहाँ पे एफ ऑफ 3 3 है, तो यू कैन राइट 3 ओवर हियर इक्वल टू एफ ऑफ 3। अब एफ ऑफ 3 कितना है, ये भी 3 है ना, एफ ऑफ F3। अब एफ ऑफ 3 कितना, 3, तो एफ ऑफ 3 विच इज इक्वल टू 3, इट्स लाइक दिस। तो क्या 3 में जा रहा है, तो हम एफ क्यूब क्या लिख सकते हैं, 1 का 2 में, 2 का 1 में, 1 का 2 में, 2 का 1 में, और 3 का 3 में, यही हो रहा है। तो दिस इज द आंसर, होप आई एम क्लियर। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, होप आप लोग को समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if f a to b and g b to c be 1 1 onto function, be 1 1 and onto function, दोनों है, दोनों फंक्शन मतलब बाइजेक्शन है, then prove that GOF is also 1 1 onto function and ये एक प्रूव हो गया, then prove that, ये एक पार्ट हो गया। और सेकेंड पार्ट में क्या पूछा इन्होंने, GOF का इन्वर्स इक्वल टू F इन्वर्स ऑफ G इन्वर्स, ऐसे पूछे, ये 2 क्वेश्चन पूछा इन्होंने। तो हम क्या जानते हैं, वी नो दैट, इसको सॉल्व करते हैं। वी नो दैट इन 1 to 1 function, if f of x1 equal to f of x2, then x1 equal to x2, ये तो पता है हमें।
नाउ हमें प्रूव किसको करना है, प्रूव जी ओ एफ ना। अब जी ओ एफ ऑफ x1 इक्वल टू जी ओ एफ ऑफ x2, इसको ले लीजिए, और जी ऑफ एफ ऑफ x1 इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ x2। आप एफ ऑफ x1 कितने हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ x1, ओके। तो इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2। क्यों लिख सकते हैं, सिंस g इज 1 to 1, तो हो गई है एफ ऑफ x1 इक्वल टू x2 और x1 इक्वल टू x2, ये हो गया। देयरफॉर जी ओ एफ इज 1 to 1 function. Now we have to talk about onto function. Now whenever we talk about onto function, we talk about pre-image, ओके। आप किस तरह का थोड़ा एक एग्जांपल ले लेते हैं, x और यहाँ पे z ले लो और यहाँ पे y ले लो, इसको a ले लो, इसको b ले लो, इसको c ले लो। यहाँ से यहाँ जाने में ये क्या हो गया, फंक्शन f, और यहाँ से यहाँ जाने में फंक्शन g। और यदि हम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जाएँ तो क्या होगा, जी ओ एफ। ये तो हमें पता है, ऑलरेडी ऑफ डिस्कस्ड। अब एफ ऑफ वाई, फंक्शन ऑफ वाई, एफ ऑफ वाई इक्वल टू एक्स होगा, एफ ऑफ वाई। और ये क्या है, जी ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स इक्वल टू जेड। इससे क्या लिख सकते हैं, और एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई, यहाँ पे लिख सकते हैं जी इनवर्स जेड इक्वल टू एक्स, ये तो लिख सकते हैं जेड इक्वल टू एक्स। अब जी ओ एफ, इतना क्लियर है। नाउ जी ओ एफ वाई इक्वल टू क्या होता है, जी ऑफ एफ ऑफ वाई। डायरेक्ट देखते हैं करके, जी ओ एफ ऑफ वाई, वाई से करके देखते हैं क्या निकलते हैं। तो जी ऑफ एफ ऑफ वाई का वैल्यू कितना है, एफ ऑफ वाई का वैल्यू एक्स है, तो जी ऑफ एक्स। अब जी ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है, जी ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है, जेड, विच इज इक्वल टू जेड। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ से डायरेक्टली जी ओ एफ से हम डायरेक्टली यहाँ पे पहुँच जा रहे हैं, ठीक है। देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर जी ओ एफ इज ऑन टू कैसे हुआ, यदि मैं यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे पहुँच रहा हूँ विदाउट दिस इंटरवेंशन, तो फिर क्या हो, दिस इज ऑन टू। तो हमने क्या देखा, जी ओ एफ वाई, वाई का वैल्यू निकालेंगे तो जी ऑफ एफ ऑफ वाई का वैल्यू कितना है, एफ ऑफ वाई इक्वल टू कितना होता है, एफ ऑफ वाई इक्वल टू एक्स होता है, ये तो पता है। तो मैंने एक्स पुट कर दिया। अब जी ऑफ एक्स, अब यहाँ पे जी ऑफ एक्स क्या होता है, जेड होता है, तो जी ऑफ एक्स से क्या होगा, जेड। उसका मतलब क्या होगा, जी ओ एफ, इस रास्ते से मैं क्या कर रहा हूँ, विदाउट इंटरवेनिंग हम क्या कर रहे हैं, जेड में पहुँच जा रहे हैं। तो उसका मतलब क्या है, जी ओ एफ इज ऑन टू, ओके। Therefore, GOF of y इक्वल टू z, ये तो ठीक है। और GOF उसका यदि मैं इन्वर्स कर दूँ, इन्वर्स z इक्वल टू क्या होगा, y होगा, ये भी ठीक है। ये 1 आप लिख के रखो, वी नीड इट। इन्वर्स की बात करेंगे नाउ, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ जेड, ऐसे दिया हुआ है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, विच इज इक्वल टू एफ इनवर्स जी इनवर्स ऑफ जेड, वी कैन राइट लाइक दिस। अब जी इनवर्स ऑफ जेड, जी इनवर्स ऑफ जेड कहीं है, जी इनवर्स ऑफ जेड, जी इनवर्स ऑफ जेड कितना है, एक्स है,
वी पुट x over here इक्वल टू f इनवर्स ऑफ x. अब f इनवर्स ऑफ x क्या है? f इनवर्स ऑफ x कितना है? y है. यू सी दैट इट इज इक्वल टू y. तो क्या हो गया? यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, तो क्या हो गया? जी एफ इनवर्स इक्वल टू f इनवर्स ओ जी इनवर्स. ये तो प्रूव हो गया. तो दिस इज द थिंग, दिस वी वांटेड टू प्रूव. देयरफॉर from 1 and 2, what you can prove? GOF inverse equal to F inverse or G inverse. GOF inverse equal to F inverse or G inverse. Proved. This is the thing. तो आप लोग क्लियर हो गया. अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. दैट्स व्हाई वी हैव टू डू इट. नहीं करोगे तो मुश्किल होगा. एक क्वेश्चन लेते हैं. लेट मी टेक वन मोर क्वेश्चन. लेट मी टेक शीट्स फर्स्ट. प्लीज वेट फॉर सेकेंड. लेट मी टेक द शीट्स बिकॉज वी नीड टू सॉल्व 2 to 3 क्वेश्चन अगेन. ठीक है, वो करेंगे तो फिर कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे. नाउ लेट मी टेक वन मोर क्वेश्चन. इफ f is a function x to y and a b are two subsets, a comma b are two subsets of x, then prove that number 1, f of a union b equal to f of a union f of b. ये क्वेश्चन. एंड सेकंड क्या है? f of a intersection b equal to is a subset of f of a intersection f of b. ऐसे तो इस तरह क्वेश्चन हमने सेट्स में किए हैं. इसी तरह क्वेश्चन अभी हम यहाँ पे भी करेंगे. तो इट्स लाइक सेट्स ओनली द क्वेश्चंस. So let me do the solution. Now we are going to do the first part. Let x belongs to f of a union b. Okay. अब यूनियन मतलब क्या होता है? यूनियन मतलब और होता है, और यूनियन मतलब और यदि कॉमन इंटरसेक्शन हो तो क्या होगा? एंड होगा. ओके. तो व्हाट वी कैन राइट ओवर हियर, और f inverse x belongs to a union b. We can write like this, or f inverse x belongs to a, or f inverse x belongs to b. ये तो लिख सकता हूँ, f inverse x belongs to b, और x belongs to f of a, और x belongs to f of b. अब x belongs to इन्वर्स कहाँ गया? इन्वर्स इस तरफ चला जाएगा तो क्या होगा? f बन जाएगा, अपॉन हो जाएगा ना, तो f of b हो जाएगा. ये भी अपॉन हो जाएगा तो f of a हो जाएगा ऑटोमेटिकली. और x belongs to f of a और है तो यूनियन f of b. We can write like this. Therefore, f of a union b is a subset of f of a union f of b. ये फर्स्ट पार्ट. अब हम करेंगे क्या? किधर से? ये हमने किया लेफ्ट हैंड साइड से. अब हम करेंगे इधर राइट हैंड साइड किधर करेंगे. अगेन let x belongs to f of a union f of b. Write it like this. Okay. Or x belongs to f of a, or x belongs to f of b. We can write like this.
और x बिलोंग्स टू एफ ऑफ बी। तो हम क्या लिख सकते हैं, और x बिलोंग्स टू एफ ऑफ बी, और क्या लिख सकते हैं, और f इनवर्स x बिलोंग्स टू a और f इनवर्स x बिलोंग्स टू b। हम इसको लिख सकते हैं, और f इनवर्स x बिलोंग्स टू a यूनियन b। वी कैन राइट लाइक दिस, और है a यूनियन b लिख सकते हैं, और x बिलोंग्स टू f ऑफ a यूनियन b। तो क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर f ऑफ a यूनियन f ऑफ b इज सबसेट ऑफ f ऑफ a यूनियन b। ठीक है, ये सेकेंड पार्ट। तो क्या होगा, फ्रॉम 1 and 2 क्या लिख सकते हैं, f ऑफ a यूनियन b इक्वल टू f ऑफ a यूनियन f ऑफ b। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, क्योंकि दोनों तरफ से मैंने प्रूव कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड से भी राइट हैंड साइड कर दिया, राइट हैंड साइड से भी लेफ्ट हैंड साइड कर दी। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 क्या लिख सकते हैं, f ऑफ a यूनियन b इक्वल टू f ऑफ a यूनियन f ऑफ b। ओके, so this is the answer, proved. This is done. Let's go to the next question. Let me go to the next question. Next question is what? F of a intersection b is subset of f of a intersection f of b. करते हैं second वाला part. So let x belongs to f of a intersection b or f inverse x belongs to a intersection b, or f inverse x belongs to a and f inverse x belongs to b। ये दोनों हो गए, और x belongs to f of a and x belongs to f of b। ओके, तो इससे क्या लिख सकता हूँ, और x belongs to f of a intersection f of b। We can write like this, therefore क्या लिख सकते हैं, therefore f of a intersection b is a subset of f of a intersection f of b। यही तो पूछ रहा था। तो दिस इज ऑल्सो प्रूव, दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग। तो ये भी एक हो गया। ठीक है, ऐसे करके एक और क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन, एंड दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर द फंक्शंस। ओके, वन मोर क्वेश्चन। ये सब कॉन्सेप्ट यदि आप लोग क्लियर हो गया तो फिर फंक्शन सेट रिलेशन फंक्शन का कोई भी क्वेश्चन आएगा, यू कैन डू इट। ओके, लेट f r to r, मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर, सच दैट f of x equal to x square and g real number to real number, g of x equal to x plus 3, so that f o g is not equal to g o f। ये एक क्वेश्चन है। तो हम इसको कैसे करेंगे, लेट्स डू इट। सॉल्यूशन एफ ओ जी ब्रैकेट में एक्स लगो इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ जी एक्स। अब जी ऑफ एक्स यहाँ पे दिया हुआ है, जी ऑफ एक्स के इक्वल टू कितना है, एक्स प्लस 3। तो पुट एक्स प्लस 3 एफ ऑफ एक्स प्लस 3, वी कैन राइट लाइक दिस। अब एफ ऑफ एक्स प्लस 3, एफ ऑफ एक्स प्लस 3, यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर है, तो एक्स के जगह क्या करेंगे, एक्स प्लस 3 पुट करेंगे, तो एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, वी कैन राइट लाइक दिस। ये हो गया एफ ऑफ जी एक्स। अब जी ओ एफ का एक्स, क्या होगा, जी ऑफ एफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स कितना है, इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो जी ऑफ एक्स स्क्वायर, वी कैन राइट लाइक दिस। तो एक्स का, अब जी ऑफ एक्स स्क्वायर, जी क्या है, एक्स प्लस 3, तो एक्स स्क्वायर, एक्स का जगह क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे, विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। ओके, नाउ एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर नॉट इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, देयरफॉर एफ ओ जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जी ओ एफ ऑफ एक्स।
ट्रू। तो इस तरह क्वेश्चन, तो ऐसे करके आप लोग को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू स्टडी कॉम्बिनेट्रिक्स, उसके बाद आगे आएंगे आपका पिजन होल प्रिंसिपल, ऑल दिस थिंग्स विल बी कवरिंग। ओके, तो आप लोग को ये सारे टॉपिक्स अच्छे से पढ़ना है। we have given each and every important concept, whatever the important concepts is discussed in the book, everything we have explained over here। आप लोग को ये पढ़ना है और पढ़ के you have to solve the previous year question। वहाँ पर कुछ डाउट है तो we will be solving it। okay, that's all, thank you।